और आज हम यही बात को देखते हैं कि जब वो फल के पास वो औरत इतनी आकर्षण में आई, और बाइबल कहती हमें कि जब उसने वो फल खाया तो बाइबल कहती है सच में वो मरे नहीं पर उनकी आंखें खुली। और वो जब आंखें खुली तब उनको एक पता चला कि अरे हम तो नग्न हैं। और फिर बाइबल कहती है जब उनको पता चला कि हम नग्न हैं तो अब क्या हैं, और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनको खोजते आया। और जब परमेश्वर खोजते आया तब एक सवाल हुआ जिसके परमेश्वर को ही पेच में डाल दिया। और वो सवाल ये था कि जब परमेश्वर उसको गुहार लगाई, आदम तू कहां है, वो आवाज ही नहीं दे रहा। उसने कहा आदम तू कहां है, वो आवाज ही नहीं दे रहा। फिर से उसने कहा आदम तू कहां है, अब वो प्रत्युत्तर करता है और कहता है प्रभु मैं आपके सामने कैसे आऊं, मैं तो नग्न हूं। तब परमेश्वर प्रत्युत्तर करता है और क्या कहता है, तुझे किसने कहा कि तू नग्न है। और तब परमेश्वर को समझ में आया कि वहां पर कुछ तो हुआ है, और वो जो बातें वहां पर हुई उसको परमेश्वर ने एक नाम दिया, और वो नाम है पाप। इस बात को ध्यान में रखें, जब वो पाप वहां पर आया तो उस पाप ने क्या किया, उस पाप ने परमेश्वर के आंखों में आंसू लाए, परमेश्वर को क्रोधित किया। अब परमेश्वर ने निश्चय ले लिया कि अब मैं मनुष्य के नाश करना चाहता हूं। और परमेश्वर ने सोच लिया बस अब मैं नाश करना ही चाहता हूं। पर बाइबल कहती है हमें परमेश्वर ने फिर कुछ तो सोचा। वहां पर परमेश्वर ने ऐसी बात को सोचा जो आप और मैं कभी विचार नहीं करते थे। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि गुस्से में कभी भी कोई निर्णय लेना नहीं है। तब हमारा परमेश्वर ने वैसा ही किया। हमारे परमेश्वर ने, जो बाइबल कहती है, वो संयम रखा है। उसने उसके लोगों को देखा जो लोग पाप में बड़े हैं, वो उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। तब बाइबल कहता है परमेश्वर ने एक योजना बनाई, मुझे इनका नाश नहीं चाहिए पर इनको मुझे बचाना है। प्रियो इस बात को देखिएगा, जब ये पाप ऐसे हट से होते हैं तब जैसे मैंने कल बताया, फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं, जब ये पाप होता है तब परमेश्वर और हमारा संपर्क टूट जाता है। और जब परमेश्वर का और हमारा संपर्क टूट जाता है तब क्या होता है, आप और हमारे बीच में, परमेश्वर के और हमारे बीच में एक दीवार आती है। और वो दीवार क्या करती है हमारे बीच में, ना परमेश्वर हमें सुन सकता है ना हम परमेश्वर को सुन सकते हैं। बस इतना ही नहीं है, जब ये पाप आता है तब बीमारियां आती है, जब ये पाप आता है तो आशीषें रुकती है, जब ये पाप आता है तो हमारा नाश होता है, जब ये पाप आता है हमारे पास कोई आशाएं नहीं होती है, जब ये पाप आता है हमेशा एक डर बना रहता है, मेरा मृत्यु का डर। जब ये पाप आता है तो ये डर की आत्माएं को लेकर आती है। जब ये पाप आता है तब क्या होता है, हमेशा हम हताश वाला जीवन में जीते हैं। पर तब ये सारी बातें जब हो रही थी तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मुझे इनको बचाना है, मुझे कुछ तो करना बहुत जरूरी है। और तब परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, फिर से मैं कहना चाहता हूं, तब परमेश्वर ने योजनाएं बनाई, मुझे बचाना है। और तब बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर ने एक मेमने को देखा और वो मेमने को लेकर आया उनके पास। और बाइबल कहता है जब वो मेमना उनको दिया गया तब परमेश्वर ने उस मेमने को काटा। जब उस मेमने को काटा गया और तो परमेश्वर ने क्या कहा, ये आपके लिए कपड़े हैं, आप पहन लो। जब परमेश्वर ने उन्हें कपड़े दिए, उस कपड़े क्या थे, उस मेमने के चमड़ों को जब उन्होंने पहन लिया तो इस बात को ध्यान में रखें, उन चमड़ों में से क्या गिर रहा था, उन चमड़ों में से हम देखते हैं खून के बूंद गिर रही थी। और वो खून के बूंद क्या है, आज मुझे बताने दीजिए वो चमड़ा और क्या है और वो खून के बूंद क्या है। इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना सुसमाचार में कहा है, जगत का मेमना है वो जो आपके लिए और हमारे लिए मारा जाएगा। वो जब मेमना मारा गया तो उसके कपड़े हमें मिले। और बाइबल कहती जब वो बूंद गिरे वो क्या था, इसलिए तो बाइबल कहती पहले यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सारे अपराधों से शुद्ध कर, उसका लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। फिर आप सोचिएगा
जब उसने उसे कपड़े दिए तब क्या हुआ? तो बाइबल कहते हैं उनके पापों की क्षमा हुई, पर मृत्यु टला नहीं। फिर आज आप सोचिएगा, वो परमेश्वर आपको बचाने के लिए वहां पर उसने उस मेमने को काटा। फिर आज हम देखते फिर ऐसी प्रथा चलती रही, लोग पाप करते गए और ऐसी प्रथा चलती गई। तब परमेश्वर ने सोचा ये बड़ा घिनौनी बात है कि रोजाना लोग पाप कर रहे हैं और मैं बार बार इन चीजों के अंदर मैं खुश नहीं हूं। एक ही बार मुझे कुछ करना है, एक ही बार पर मैं सोचा कि मुझे मनुष्य को वापस मारना नहीं है, मुझे मनुष्य को बचाए रखना है।